अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने के लिए आपके मन में हल्का हल्का ख्याल आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि ये वीडियो से आपकी पॉलिटेक्निक की दुनिया को एक नई दिशा मिलेगी। इस वीडियो से आपकी सोच बदलेगी, इस वीडियो से आपकी घर की तस्वीर बदलेगी, इस वीडियो से आपके नाम के आगे ER लगने की एक नई ताकत पैदा होगा। मैं तो आप सबको कहूंगा कि बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी करने से पहले और उसके बारे में सोचने से पहले आप बिहार पॉलिटेक्निक की पूरी कहानी को समझिए। आखिरकार में अगर आप 10th के बाद बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरिएगा तो उसकी सिलेबस क्या होती है, उसका फॉर्म कब आएगा, उसका एग्जाम कब होगा, और उसमें कितने सीट आते हैं और कितने सीट आते हैं और किस कॉलेज में कितना सीट होता है, और टोटल बिहार में सर कितने सीटें होती है सरकारी कॉलेज के लिए, और कौन सा ब्रांच बेस्ट है, और आपको सरकारी कॉलेज के लिए सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ब्रांच के लिए आपको कितना नंबर चाहिए, और आपका एग्जाम कब होगा, एग्जाम की पैटर्न क्या होगी, उन सारे चीजों पे मैं खुलकर बातें करूंगा। क्योंकि मैंने बस इस वीडियो को आपके सामने एक ही विकल्प के साथ लाया हूं कि पॉलिटेक्निक के आपके अगर अंदर इतनी सी परेशानी है ना, तो इतनी सी परेशानी को मैं कर दूंगा छू मंतर। अगर आपके अंदर पॉलिटेक्निक को लेकर के इतना सा सपना है कि मुझे पॉलिटेक्निक करना है, तो इतनी सी सपना को ये परिवार आपको इतना बड़ा बनाएगा। बस इस परिवार के साथ जुड़ जाइएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सर बिहार पॉलिटेक्निक 2 लेवल में आता है। सर एक आपको 10th लेवल के बाद आता है, जिसको हम लोग बिहार में कहते हैं पी ग्रुप। कौन सा ग्रुप कहते हैं? पी ग्रुप। मैंने क्या कहा सर, बिहार में पॉलिटेक्निक का 2 लेवल का फॉर्म आता है। एक आता है पी ग्रुप से, जिसमें पॉलिटेक्निक 3 साल में होता है। इसमें वही बच्चा फॉर्म भरेगा जो 2026 में 10th का पेपर दिया है या उससे पहले 10th पास है। अगर आप 12th पास हैं, BA पास हैं और आप चाहते हैं कि मुझे पॉलिटेक्निक करना है, तब भी आप ये पी ग्रुप से पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी बात क्या है ना, एक होता है LE ग्रुप, और LE ग्रुप का फॉर्म वही लोग भरेंगे जिनका इंटर में मैथ है। उसकी कहानी के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर के आऊंगा। इसके बाद जो हमारी वीडियो जाएगा वो आपको बिहार पॉलिटेक्निक LE ग्रुप का संपूर्ण जानकारी वाली वीडियो जाएगा, जैसे आज मैंने पी ग्रुप के लिए लेकर के आया है। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले सर आपकी एग्जाम पैटर्न क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, और सिलेबस का लिस्ट मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। आपको टोटल सीटें कितने रहेंगे, टोटल कॉलेज कितना है, सर कितना रैंक आपके लिए सेफ होगा, और ये संपूर्ण आपको ऑफिशियल जानकारी होगी। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं, और सिलेबस की चर्चा मैं आपको दूसरा नंबर पे करूंगा, लेकिन आप पहले एग्जाम के पैटर्न को जान लीजिए। ये आपका सिलेबस लिस्ट है, ये लिस्ट मैं आपको दे भी दूंगा, और ये लिस्ट आपको मैं प्रॉपर वे में अभी जस्ट मैं आपको बताऊंगा। ये सारे चैप्टर का नाम है जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है एग्जामिनर का। आगे बढ़ना, सबसे पहले आपको करना क्या है, एग्जाम पैटर्न को समझिएगा कि एग्जाम पैटर्न होता क्या है। हमने आपसे कहा है क्या सर, आपको एक बिहार पॉलिटेक्निक में पी ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है? मैंने कहा पी ग्रुप। ये पी ग्रुप का फॉर्म वही लोग भरेंगे जो 10th पास हैं। 10th पास हैं या 10th का पेपर 2026 में दिए हैं, तो आप इस ग्रुप का फॉर्म भर सकते हैं। इस ग्रुप का फॉर्म भरने के लिए अगर 2026 में आप 10th का पेपर दिए हैं तो आपके पास 10th का एडमिट कार्ड होगा, वही एडमिट कार्ड से आप इसका फॉर्म भरिएगा, ठीक है। हाँ, आप जब इससे पॉलिटेक्निक करिएगा ना पी ग्रुप से, तो इसमें आपको 3 साल लगेगा पॉलिटेक्निक करने में। कितना साल लगेगा? 3 साल पॉलिटेक्निक करने में लगेगा। और जब पॉलिटेक्निक में आपका एडमिशन हो जाएगा तो 6-6 महीना पे पेपर होगा, जिसमें आपको टोटल 6 सेमेस्टर का पेपर होता है। सर 3 साल में आपके कॉलेज में 6 सेमेस्टर का पेपर होगा। कितना सेमेस्टर का पेपर होगा? 6 सेमेस्टर का पेपर होगा। आगे बढ़िएगा, अगर आप इलेक्ट्रिकल से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, मैकेनिकल से करना चाहते हैं, सिविल से करना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस से करना चाहते हैं, टेक्सटाइल से करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, तो बिहार में आपको पी ग्रुप में ही ये सारे कोर्सेस आते हैं। दूसरी बात, हमें सरकारी जॉब के लिए कौन सा ब्रांच बेस्ट रहेगा, मैंने उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो मैंने बना दिया है। आप जब YouTube पे सर्च करोगे कि सरकारी जॉब के लिए बेस्ट ब्रांच SK साइंस क्लासेस, तो हमारी वीडियो आ जाएगी, आप उसे देख सकते हो। है ना, हमने क्या कहा, आप अगर 10th का पेपर दिए हैं इस बार, तो आप पी ग्रुप से पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें आपको 3 साल लगेगा पॉलिटेक्निक करने में। चाहे आप क्लास 10th में 2nd डिवीजन हो, चाहे 1st डिवीजन हो, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी बात ये आपका होगी, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। सर मैंने कहा एग्जाम आपको पैटर्न क्या है, ठीक है। हाँ, यहां पे समझिएगा सर, यहां पे आपको 3 सिलेबस होते हैं।
सबसे पहले यहां पे सब्जेक्ट क्या होते हैं, 3 सब्जेक्ट होते हैं। यहां पे आपको मैथ्स भी रहेगा, हमने क्या कहा, मैथ्स रहेगा, और मैथ्स का आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। हाँ, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 5 नंबर का होता है। हमने क्या कहा सर, एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होता है, तो 30 क्वेश्चन कहेगा तो कितना, 150 मार्क्स का होगा। हमने आपसे क्या कहा सर, मैंने कहा मैथ्स का आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का 4-4 ऑप्शंस रहेंगे। इसके बाद आपको फिजिक्स से भी 30 क्वेश्चन रहेगा, यहां पे भी आपको 30 क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन सही करने पे 5 नंबर मिलता है, तो 30 क्वेश्चन सही करेगा तो 150 नंबर मिलेगा, आना 150 मार्क्स मिलेगा। इसके बाद आपको इसमें केमिस्ट्री होता है, और केमिस्ट्री हमने कहा केमिस्ट्री में भी आपको 30 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन सही करिएगा तो आपको 5 नंबर मिलेगा। यहां भी आपको टोटल 150 मार्क्स का पेपर होता है। अगर कुल बोला जाए तो आपको पॉलिटेक्निक में टोटल आपको 90 क्वेश्चंस होते हैं। सर मैंने क्या कहा, पॉलिटेक्निक में आपका टोटल 90 क्वेश्चन होता है। सर ये सब मुझे याद है हाँ, टोटल 90 क्वेश्चन होता है, ठीक है। हाँ, और टोटल आपको 450 मार्क्स का पेपर होता है। लेकिन सर इस पर मैं आवाज उठाने के लिए सोच रहा हूं, 2021 में जब पेपर होता था, 2021 से पहले जब पॉलिटेक्निक का पेपर होता था, तो मार्क्स दिखाता था, रिजल्ट जब आता था तो मार्क्स दिखाता था कि आपका कितना मार्क्स का सही हुआ, कितना नंबर आपका आया। लेकिन 2022 के बाद जब पॉलिटेक्निक का पेपर हो रहा है तो नंबर नहीं दिखा रहा है, बस आपका सीधे रैंक कार्ड जारी होगा। क्या जारी होगा, रैंक कार्ड जारी होगा। इस पर मैं इस बार आवाज उठाने की कोशिश में कर रहा हूं, बट फॉर्म अभी आएगा तो उसको मैं फॉर्म का नोटिस पढ़ लेंगे, उसके बाद उस पर हम लोग आवाज उठाएंगे, ठीक है। ना सर ये टोटल आपको 450 मार्क्स होगा, ये आपका एग्जाम हो गया, ये टोटल आपका है। दूसरी बात, अब इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। हमने आपसे क्या कहा, दूसरा पॉइंट समझ लो सर, नो निगेटिव मार्किंग, कहता है नो निगेटिव मार्किंग। अने बस इस वीडियो को ना सभी लोगों तक सेशन को शेयर कर देना। हमने कहा नो निगेटिव मार्किंग, यानी कहने का सेंस है कि गलत ऑप्शन टिक करने पर भी आपको नंबर नहीं कटेगा। निगेटिव मार्किंग कुछ कुछ जगह होता है, जैसे आपको झारखंड में निगेटिव मार्किंग होता है, और यहीं पे आपको एलडी ग्रुप में निगेटिव मार्किंग होता है। यहाँ पे नो निगेटिव मार्किंग, आप जैसे तैसे रंग करके भी आ सकते हैं, उसका भी मैं आपको बताऊंगा कैसे तुक्का मारना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नो निगेटिव मार्किंग, यहां पे एक चीज और समझिएगा सर, ये आपका पेपर जो है वो ऑफलाइन होता है। सर मैंने क्या कहा, आपको ऑफलाइन पेपर होता है। यहां पे आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा, एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देने जाना होगा। दूसरी बात क्या है, ये आपका पेपर ऑफलाइन होता है। सर तीसरी चीजें क्या है ना कि सर हमारा, और तीसरा हमारा, एक सेकंड रुक जाना, पहले सिलेबस से पहले हमें फॉर्म की चर्चा करनी है कि सर आखिरकार में सर हमारा फॉर्म कब आएगा। यहां पे पहले समझो, हमने कहा ये तो आपने समझ गया, और दूसरी बात पहले समझिए कि फॉर्म कब आएगा, इसके बाद मैं आपको सिलेबस पर दोबारा जाऊंगा। हाँ ना, हमने क्या कहा, अब देखो जरा यहाँ पे फॉर्म कब आएगा। सर कहता है क्या, हमने कहा बिहार पॉलिटेक्निक, कहता है बिहार पॉलिटेक्निक। सर बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म कब आएगा, एकदम फिक्स डेट आइएगा। पहले मेरी बात को सुनिए सर, कहिएगा सर कि जब फॉर्म आएगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि फॉर्म आ गया है। आप अपना मोबाइल निकालिए, क्योंकि मैं सिंपल फंडा में कहता हूं, चला आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं और आप अपनी समझदारी से अपना डायरेक्शन ले सकते हैं। हाँ, आप सही और गलत का पहचान कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल निकालिए, वरना यूट्यूब पे आपको हर रोज वीडियो आएगी कि आज पॉलिटेक्निक का फॉर्म आ गया, आज आ गया। हमने कहा किसी की बात मत मानो, पूरे गूगल बाबा पे बीसीसी की एकमात्र साइट है, आप उस पर चेक कर सकते हैं, और कैसे चेक करना मैं बताऊंगा। आप अपना मोबाइल निकालिए और गूगल में जाइए, और गूगल में आपको सर्च करना है बीसीसी, इतना सर्च करिए। सर्च करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आना, जब आपको बिहार पॉलिटेक्निक की फॉर्म आएगी तो यहां पे देखो सर, हमने कहा जब बिहार पॉलिटेक्निक की फॉर्म आएगी तो सर ये लेटेस्ट अपडेट में, हमने क्या कहा सर, ये आपको यहां पे देखो लेटेस्ट अपडेट का एक ऑप्शन है, ठीक है। हाँ, हमने क्या कहा, यहां पे देखो सर ये लेटेस्ट अपडेट, ये वाला लेटेस्ट अपडेट में सर आपको नोटिस जारी हो जाएगा। अभी जो है यहां पे देखो, ये लेटेस्ट अपडेट नंबर 1 में ऐसे रहेगा डीसीईसी, हमने कहा सर डीसीईसी कहता है पी करके रहेगा, ठीक है, नोटिस आएगा। तो जब भी आपको लगे कि बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म आया कि नहीं आया, मुझे खुद से चेक करना है
तो आप आइएगा और लेटेस्ट अपडेट में देख लीजिएगा कि नोटिस आया हुआ है कि नहीं। मैंने क्या कहा, जब आपको बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म आएगा पी ग्रुप का, तो यहां पे लिखा जाएगा बिहार पॉलिटेक्निक फॉर्म DCCP, तो आपको यहां पे आ जाएगा। उस नोटिस पे जब इस पर क्लिक करोगे तो आपको एगो खुल जाएगा एक साइड कि आपका कितना तारीख से फॉर्म भराएगा और फॉर्म में कैसे कैसे क्या क्या है, कितना फी लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। सर मैंने उस पर एक स्पेशल वीडियो भी बना दिया है कि आपको फॉर्म भरने में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, आप उसको सर्च करोगे तो वो वीडियो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हालांकि डॉक्यूमेंट कुछ नहीं लगेगा, 10th का आपके पास मार्कशीट है तो मार्कशीट, और इस बार पेपर दिए हैं तो एडमिट कार्ड है तो एडमिट कार्ड, ये दो चीजें हैं। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो जातीय आवासीय आय लगेगा, और इसकर आप जनरल कास्ट से हैं तो ईडब्ल्यूएस लगा दीजिएगा, छूट मिलेगा। हमने डॉक्यूमेंट वाली वीडियो में एकदम पूरी तरीका से मैंने प्रॉपर वे में उसको मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है, जिसका लिंक आपको हम दोबारा टेलीग्राम आईडी पे सेंड कर देंगे, ठीक है। आइएगा सर, यहां तक आपने समझ गया। अब फॉर्म कब आएगा सर, सुनिए मेरी बात को, आपका जो फॉर्म है सर वो आपको 15 मार्च से पहले आ जाएगा, 15 मार्च से पहले एकदम हर हालत में आ जाएगा। 15 मार्च से पहले आपका फॉर्म आ जाएगा पी ग्रुप का। उसके बाद इसका जो एग्जाम होगा ना सर, ये एग्जाम आपको लास्ट मई का था, पिछले 10 सालों से यही रूल है। पिछला बार 2025 में 29 मई का पेपर हुआ था, 29 या 30 मई को पेपर हुआ था, उससे पहले 19 जून को पेपर हुआ था 2024 में। हाँ तो सर आपका पेपर जो है वो लास्ट मई या फिर आपको 1 जून या फिर 10 जून से पहले, 10 जून से पहले आपका पेपर होगा। मतलब आपको इतना दिमाग में लेकर के चलना है कि हमारा पेपर चाहे मई में होगा चाहे जून में होगा, लेकिन मई और जून के बीच में होगा, उससे पहले कोई उपाय नहीं है पेपर का, ठीक है। आपका पेपर मई से जून के बीच में होगा, और जो पेपर होगा उसका रिजल्ट, हमने कहा उसका जो रिजल्ट है वो आपको अगर जैसे मतलब एग्जाम के 20 दिन बाद आता है, अगर एग्जाम 10 जून को हुआ तो उसके 15 से 20 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। हाँ उसके 20 दिन बाद एग्जाम के सर, एग्जाम के 20 दिन, हमने कहा 20 दिन बाद आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। हाँ बाद आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है मेरे भाई, आपने इस चीज को समझ गया। अब मेरी बात को एक चीज को सुनना आराम से, अगर आपको सच में पॉलिटेक्निक की तैयारी करना है तो एक बात याद रखिए, अगर आप पॉलिटेक्निक के ऊपर पूरा का पूरा फोकस कर रहे हैं, अगर पॉलिटेक्निक का रिजल्ट नहीं होगा चिला, तो आपका सारा का सारा दोस्त कहां जाएगा, 11th 12th का तैयारी करने। आप पॉलिटेक्निक का तैयारी करिएगा, सर जून में पेपर होगा तो जून तक आपका समय की बर्बादी होगी। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि आप पॉलिटेक्निक अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्रॉपर वे में करिए, एक नई स्ट्रेटेजी प्लान के साथ करिए, और पढ़िए वही जो आपका पेपर पूछता है। कभी भी आसान क्वेश्चन पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इतिहास गवाह है बिहार पॉलिटेक्निक का, माथा आंख के अलावा ना सर आपको पैर से आंसू गिरता है पेपर देकर के जब लोग निकलता है तो। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा पढ़िए वही जहां आपकी रियल कहानी हो पॉलिटेक्निक का। ये मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ मैं पढ़ाता हूं रियल कहानी, नहीं, बहुत सारे जगह है। लेकिन सर आप अगर किसी टीचर्स का एक क्लास कर रहे हैं और एक क्लास करने के बाद एकदम 10 अगर एक क्लास कर लिए और दिल से आवाज आ जाने चाहिए कि हमारा सिलेक्शन यहां से पक्का होगा, और अगर आप किसी जगह 10 क्लास कर लिए और आपसे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा है, लेवल मैच नहीं कर रहा है, तो फिर आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं अच्छी हो रही है। वरना सर आपका एग्जाम बर्बाद होगा, फलना टीचर को तो फिर अगला साल नया बच्चा को पढ़ाएगा, हम भी अगला साल नया बच्चा को पढ़ाएंगे, लेकिन आपकी जो भविष्य बर्बाद होगा उसकी क्या हम गारंटी लेंगे। इसलिए मेरे दोस्त मैं आपसे अनुरोध करता हूं पढ़िएगा तो अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। हाँ क्योंकि बहुत जीवन सर एक जीवन को नई दिशा देने के लिए ना नई सोच और नई समझदारी के साथ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। आना अब थोड़ी सी मैं आपको सिलेबस, ये आपको पूरा पोर्टल हो गया, ये बीसीसी का पूरा पोर्टल हो गया। इसके अलावा आपका कोई भी बीसीसी का वेबसाइट नहीं है, मात्र एक वेबसाइट है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा लेकर के आता हूं आपको, फिर आपको मैं सिलेबस की दुनिया में पहले लेकर के आता हूं। पहले सिलेबस की दुनिया में जान लीजिए, उसके बाद हम सीटों की संख्या जान लेंगे। हमने क्या कहा, उसके बाद हम लोग सीटों की संख्या जान लेंगे। अच्छा पहले सीटें जान लो, आगे बढ़िएगा। अब पहले सीट जान लीजिए, टोटल कितना सीटें रहेंगे, आ जाना। पहले ये जानिए सर आपका, हाँ पहले सेफ स्कोर, सर कितना क्वेश्चन सही करने पे, कितना क्वेश्चन सही करने पर सर कॉलेज पक्का मिलेगा।
सर कॉलेज पक्का मिलेगा, आ जाना। देखो मेरे दोस्त यहां पे समझना, अगर आप 90 क्वेश्चन में अगर आप 50 क्वेश्चन अगर 90 में 50 आप मार दीजिएगा तो सर आपको सरकारी कॉलेज पक्का हो जाएगा, उसमें कहीं पे कोई किंतु परंतु की मतलब सवाल नहीं है। इसके बाद अगर आप 90 में 60 क्वेश्चन को टेकअप करते हैं तो सर रैंक आपको 1000 के अंदर में आपको आने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप 70 से 75 तक जाते हैं, 70 से 75 क्वेश्चन तक सही करते हैं तो सर आपको रैंक 200 के अंदर में कोई नहीं रोकेगा। हाँ, रैंक 100 1 200 के अंदर में कोई नहीं रोकेगा। तो अगर आपको सरकारी कॉलेज चाहिए तो 90 में कम से कम 50। और मैं आप सबसे कहता हूं कि शनिवार एगो मॉक टेस्ट लगाइए ताकि आपको अपना लेवल पता चले कि हमारे लेवल बूस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो शनिवार एगो मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। यहां पे सोच बदलती है, दिशा बदलती है, नजरिया बदलती है। ठीक है मेरे भाई। हाँ, तो सर मैंने कहा अगर सरकारी कॉलेज चाहिए तो 550 क्वेश्चन मारना पड़ेगा 90 में। सर आपको टॉप रैंक में आनी है तो सर कम से कम 60 क्वेश्चन। अगर आपको रैंक होल्डर बनना है तो आपको 70 से 75 क्वेश्चन आना। अब क्वेश्चंस की क्वालिटी कैसा रहेगा, हमने कहा क्वेश्चंस की क्वालिटी कैसा रहेगा। सर आपको एक बात समझ लेना, 20% क्वेश्चन आपको इजी रहेगा। क्या रहेगा, मतलब आसान रहेगा, जिसको आप बिना कलम चलाए आंसर दे सकते हैं। आना ऐसे समझ लो ना, 30 क्वेश्चन ऐसा रहेगा आपको, सर आपको 20 क्वेश्चन ऐसा रहेगा, मतलब एकदम आसान रहेगा, जिसमें बिना कलम चलाए जवाब दे सकते हैं। उसी में आपको लगभग सर आपको 50 से 55 क्वेश्चन, आपको 55 क्वेश्चन वैसा रहेगा जिसको हम लोग कहते हैं मीडियम। क्या कहते हैं, मीडियम। और उसी में आपको 15 क्वेश्चन ऐसा रहेगा, आ जाना, ये हो जाएगा 75। 15 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो हार्ड रहेगा। क्या रहेगा, हार्ड रहेगा। इसको टोटल जोड़िएगा तो 90 क्वेश्चन आ जाएगा। हमने कहा 90 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आसान रहेगा जिसमें बिना कलम चलाए जवाब दे सकते हैं। 55 क्वेश्चन वैसा रहेगा जो मीडियम रहेगा, जो आपकी सोच को टेकअप का, सोच के ऊपर आपकी क्वेश्चन बनेगी। फिर आपको 15 क्वेश्चन हार्ड रहेगा, 55 क्वेश्चन मीडियम, 15 क्वेश्चन हार्ड रहेगा। ओकरा में कोई किंतु परंतु की सवाल नहीं है। ठीक है, इसके बाद आना, ये सेफ स्कोर आपका हो गया। अब कहिएगा संदीप सर, हाँ अगर 50 सही कर दोगे ना तो सिविल, इलेक्ट्रिकल तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तो मैकेनिकल, जो ब्रांच चाहोगे 100 ब्रांच इतना में मिल जाएगा। हाँ, 50 क्वेश्चन में जो ब्रांच चाहोगे 100 ब्रांच, आ जाना। कहिएगा सर टोटल कॉलेज कितना है पूरे बिहार में, कहता है टोटल कॉलेज, हमने कहा टोटल कॉलेज कितना है पूरे बिहार में, वो भी सरकारी, हम तो प्राइवेट पे हम तो चर्चे नहीं करते हैं। कहता है सरकारी कॉलेज, कहता है सरकारी कॉलेज कितना है टोटल पूरे बिहार में। सर पूरे बिहार में टोटल आपका जो है ना वो 46 गो सरकारी कॉलेज है। कितने कॉलेज है, ये 46 गो आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है पूरे बिहार में। कितना, 46 कॉलेज पूरे बिहार में। कितना कॉलेज है, 46 कॉलेज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है। जिसमें से आपको 2 कॉलेज जो है ना वो 2 कॉलेज स्पेशल गर्ल्स के लिए है, कहता स्पेशल गर्ल्स के लिए। ठीक है, हाँ 2 कॉलेज कहां, स्पेशल गर्ल्स के लिए है। कहां कहां, तो एक पटना 14 है और एक आपको एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर है। मैं सॉरी, एसकेएमसीएच माफ करना, आपको गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज मुजफ्फरपुर है। एक आपको पटना 14 गर्ल्स कॉलेज है पॉलिटेक्निक के लिए और एक आपको मुजफ्फरपुर में गर्ल्स कॉलेज है पॉलिटेक्निक के लिए। ठीक है, इसके बाद 44 कॉलेज वैसा है, कहता है 44 कॉलेज वैसा है जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स, कहता है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों एडमिशन ले सकता है। हमने कहा टोटल 46 कॉलेज है जहां पे 44 कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए और 2 कॉलेज स्पेशल गर्ल्स के लिए। ठीक है, इसके बाद आना, सर इसमें आपको ये टोटल 46 कॉलेज है पूरे बिहार में। अगर आप कहिएगा कि सर मुझे ये बताइए ना कि सर टोटल सीट कितना आता है, कहता है टोटल सीट, अगर आप टोटल सीट देखिएगा तो अप्रोक्स आपको 18 से, हमने कहा 18,000 से आपको 20,000, हाँ सर 18 से 20,000 आपको टोटल सीटें रहती है। हमने क्या कहा, 18 से 20,000 आपको टोटल सीटें रहती है। पॉलिटेक्निक का फॉर्म कितना भरता है, 3 लाख मोर दें। पिछला बार 2,98,000 फॉर्म गिरा था और इस बार अप्रोक्स रखिएगा कि 3 लाख मोर देन जाएगा, मतलब 3 साढ़े 3 लाख का फॉर्म लगभग गिर जाएगा। और 3 लाख के बच्चों में मात्र 15 से 20,000 बच्चों की सिलेक्शन होती है। बाकी बच्चे की काउंटिंग कोई करता है क्या, नहीं करता है।
तो ये मैं आप सबसे कहता हूं, समझदारी के साथ काम लीजिएगा। इसके बाद ये हमारी हो गई बात। अब मैं आप सबसे कहता हूं कि सर मुझे ये पहले बताइए कि सर इसकी सिलेबस क्या है। हम आपको इसकी सिलेबस का प्रॉपर डिस्कस करता हूं, आ जाना। देखो मेरे भाई, सर आपका पॉलिटेक्निक जो है 10th के बाद पॉलिटेक्निक दीजिएगा, तो पहले आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपका पेपर 10th वाला लेवल रहेगा। नहीं, ये भ्रम में मत जिंदगी जियो कि आपका पेपर 10th लेवल का रहेगा। मैंने कहा नहीं सर, पॉलिटेक्निक का अपना एक सिलेबस है और वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉलिटेक्निक काम करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि पॉलिटेक्निक तुम्हें तभी समझेगा जब तुम पॉलिटेक्निक को समझोगे, ठीक है। हाँ सर, मैं आपको फिजिक्स की सिलेबस की बातें करूं तो आपका चैप्टर मापन है, आपका चैप्टर सदिश सदिश राशियां है, गति है, गति के नियम है, बल अघूर्ण है, कार्य शक्ति ऊर्जा है, दैविक शक्ति एवं आर्किमिडीज का सिद्धांत, कहता सरल लोलक तरंग गति है, कहता पदार्थ का अनुगति सिद्धांत है, ताप मिति था उसमें प्रसार है, कहता है विशिष्ट उष्मा और गुप्त उष्मा है, हमने कहा उष्मा संचरण है, कहता प्रकाश की प्राकृतिकता परावर्तन है, कहता प्रकाश का गोलीय दर्पण पर परावर्तन है, कहता प्रकाश का अपवर्तन है, पतले लेंसों से अपवर्तन है, प्रकाशीय यंत्र है जिसमें आपको मानव नेत्र पढ़ना है, कहता वैद्युत घटनाओं का परमाणुीय मंडल है, कहता विद्युत धारा विभव विद्युत सेल है, हमने कहा ओम का नियम, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधों एवं सेलों का संयोजन। ये आपको टोटल सर आपको 22 चैप्टर, विद्युत धारा के अनुप्रयोग, धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबक प्रेरण, सर ये आपको टोटल फिजिक्स में 23 चैप्टर पढ़ना है। फिजिक्स में कितना 23 चैप्टर, और 23 चैप्टर का नाम यही है। ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है बिहार पॉलिटेक्निक का। आगे बढ़ना, अगर केमिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहला विज्ञान एवं रसायन, जो केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन किया जाता है, कहता है द्रव्य है, रासायनिक संयोग के नियम है, परमाणु संरचना है, रेडियो एक्टिविटी तथा नाभिकीय ऊर्जा है, हमने कहा संयोजकता एवं रासायनिक आबंध है, कहता है रासायनिक भाषा है, कहता है रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, रासायनिक गणनाएं हैं, गैसीय नियम है, कहता है विद्युत रसायन है, अम्ल क्षार लवण है, कहता है विलयन है, तत्वों का आवृत्ति वर्गीकरण एवं गुण है, कहता है धातु अधातु धातु कर्म है, जल एवं जल की कठोरता है, कहता है प्रमुख गैस से लवण ईंधन कार्बनिक यौगिक का वर्गीकरण है, और एक हमारा है कार्बनिक यौगिक सर, जिसमें आपको आईयूपीएसी में टोटल 21 चैप्टर आपको पढ़ना है, टोटल 22 चैप्टर आपको पढ़ना है पूरे केमिस्ट्री में। सोचो चिला, क्या ये सब चैप्टर क्लास 10th में था? नहीं था। इसलिए मैं कहता हूं पॉलिटेक्निक का एक अलग सिलेबस है। आगे बढ़िएगा, मैथ का सिलेबस आपका वर्गमूल घनमूल है, घातांक करनी है, सरलीकरण करण है, बहुपद गुणनखंड है, लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक है, बीजगणितीय सूत्रों पे आधारित प्रश्न है, कहता रैखिक तथा द्विघात समीकरण है, कहता लघु गणक है, संख्या पद्धति है, कहता प्रतिशत है, लाभ हानि है, आपको साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज है, कहता बैंक जमा पूंजी तथा किस्तों से भुगतान है, कार टैक्स जो होता है ये आपको औसत है, अनुपात समानुपात, इसको अनुपात समानुपात बोलना सर, मैंने कहा अनुपात सर एवं समानुपात, अनुपात कौमा समानुपात दे दो सर, हमने कहा अनुपात कौमा समानुपात है, ठीक है। हाँ, एवं मिश्रण। इसके बाद आपको कार्य समय है, चाल समय है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसमें आपको पढ़ना स्टैटिक्स के बारे में, कहता है विक्षेपण की माप, आपको यहाँ पे स्टैटिक्स में अलग अलग पढ़ना है, आपको मानक विचलन पढ़ना है, परिसर पढ़ना है, प्रसार पढ़ना है, ये सब अलग अलग इसमें पढ़ना है। कहता है विक्षेपण की मापे पढ़ना है, समुच्चय सिद्धांत एवं प्रतिचित्रण पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है, इसके बाद आपको पैथागोरस प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ना है, समरूप त्रिभुज पढ़ना है, वृत्तीय माप पढ़ना है, त्रिकोणमितीय फलन एवं सर्व समीकरण पढ़ना है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री 4 भागों में बटा हुआ है सर, त्रिकोणमितीय फलनों के मान, जिसमें tan 120 डिग्री का मान, tan 135 का मान, इसी में पढ़ना है। दो कोणों का योग एवं अंतर, sin a प्लस इक्वल टू होता है, नहीं sin a प्लस बी इक्वल टू होता है sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, इसी में पढ़ना है। आपको ऊंचाई दूरी पढ़ना है, वृत्त पढ़ना है, वृत्त की स्पर्श रेखा पढ़ना है, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल एवं परिमाण पढ़ना है। कहता घन घना बेलन पढ़ना है, प्रिज्म पिरामिड और शंकु पढ़ना है, गोला पढ़ना है, समकोणीय कार्तीय निर्देशांक पढ़ना है। और हम जो बैच लाए हैं इसमें सारे सिलेबस यही पढ़ाएंगे। हमारे शुरू से इतिहास गवाह है, जब मैं 2022 से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि 21 के 18 दिसंबर से पढ़ा रहा हूँ, 2022 का पहला बैच मैंने निकाला था, तो उसी टाइम से हम ये सारे चीजें पढ़ा रहे हैं। इसीलिए आज पूरे बिहार के बच्चे कहते हैं सर कि पॉलिटेक्निक का रियल सिलेबस अगर कोई देता है तो वो आपका परिवार एसके साइंस क्लासेस ही देता है।
आगे बढ़ना। इसके बाद अब कहिएगा सर इसकी तैयारी हम कैसे करें? हमको जेन्युइन तैयारी करना है सर। जो आपने सिलेबस का नाम बताया वो सारे सिलेबस कौन सा बैच में मुझे मिलेगा? देखो चिला, अगर ये जो मैंने आपको बताया है अगर उसको रिकॉर्डेड देख के जल्दी सिलेबस खत्म करना है तो आप ये वाला बैच ज्वाइन कर लो, विजेता बैच, जिसकी प्राइस 299 है। हाँ सर 299, इसमें आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, आपको पूरा चैप्टर का क्लासेस। इसके बाद आपको लगता है कि नहीं सर हमारा लाइव क्लास करना है, तो लाइव क्लास करने के लिए आप ये सुनामी बैच ज्वाइन कर लीजिए। 7 मार्च से शुरू हो रही है। कितना मार्च से? मैंने कहा 7 मार्च से, जिसकी प्राइस 299 रुपया है। ये बैच की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि मैं हर एक साल एक नोट्स देता हूं, जिस नोट्स का नाम होता है नैया पार। ठीक है, हाँ, जिसके अंदर आपको 1600 क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। ठीक है, ये वाला चीजें मैं इसमें आपको फ्री में दे रहा हूं। 1600 क्वेश्चंस का आंसर सॉल्यूशन विथ उसी में है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ये आपको नैया पार फ्री में मिल रहा है सुनामी बैच में। डेली लाइव क्लासेस चलेगी प्लस रिकॉर्डेड, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो रिकॉर्डेड रहेगा सर। चैप्टर वाइज आपको पैनल नोट्स मिलेगा, 30 प्लस लाइव मॉक टेस्ट होगी सर। अंतिम प्रहार सीरीज चलेगा इस बैच के अंदर एग्जाम के अंत में। उसके बाद इसकी क्लास की टाइमिंग आपको 1 से 3 होगा लाइव, जो हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा। अब ये बैच आपको मिलेगा कहां? एसके साइंस क्लासेस एप्लीकेशन पे, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद और जिनको लैपटॉप में क्लास करना है तो वेबसाइट वाले लिंक का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वेबसाइट से आप क्लासेस को कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एसके साइंस क्लासेस ऐप डाउनलोड करिएगा मोबाइल के प्ले स्टोर से, तो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा। रजिस्टर पे क्लिक करिएगा। जैसे क्लिक करिएगा रजिस्ट्रेशन पे तो आपको सब कुछ भरना है, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सब कुछ डालना है। डालने के बाद ऐप आपका खुल जाएगा। जब ऐप खुलेगा तो सबसे ऊपर में आपको पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा, पेड कोर्स पे क्लिक करिएगा। तो उसके बाद जो है ना, और ये सिलेबस जो मैंने आपको दिखाया ना, ये सिलेबस आपको सुनामी बैच में मिल जाएगा। तो आपको पेड कोर्स पे क्लिक करिएगा तो पॉलिटेक्निक का ऑप्शन आएगा, पॉलिटेक्निक पे क्लिक करिएगा तो आपको आएगा विजेता बैच। तो विजेता बैच लेना है तो विजेता बैच, अगर लाइव क्लास करना है तो सबसे नीचे में आपको सुनामी बैच आएगा। सुनामी बैच के बाय नाउ पे क्लिक करना है। आप जैसे सुनामी बैच के बाय नाउ पे क्लिक करिएगा और सुनामी बैच के बारे में जानना है तो व्यू डिटेल पे क्लिक करिएगा तो हमारी एक वीडियो चल जाएगी। और सुनामी बैच को खरीदना है तो बाय नाउ पे क्लिक करिएगा तो पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा। खुद से पेमेंट करना है तो पे ऑनलाइन पे क्लिक करके पेमेंट कर दीजिएगा, कोर्स खुल जाएगा। किसी दूसरे लोगों से पेमेंट करवाना है तो आपको स्कैन क्यूआर कोड पे क्लिक करना है, तो वहां पे आपको एक स्कैनर ओपन होगा। जो स्कैनर ओपन होगा उसी स्कैनर पे किसी दूसरे लोगों से पेमेंट करवा दीजिएगा, आपका कोर्स ऑटोमेटिक खुल जाएगा। जैसी पेमेंट सक्सेसफुल होगा आपको दोबारा ऐप में आना है। एप्लीकेशन के सबसे नीचे में आपको माई कोर्स का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करिएगा तो आपका कोर्स खुला हुआ रहेगा। व्यू कोर्स पे क्लिक करके आप कंटेंट में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा सारा का सारा चीजें, नैया पार पीडीएफ हर सब। ठीक है, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसको अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ना। और जिनको लगता है कि नहीं सर मुझे सिर्फ नैया पार लेना है, सर ये नैया पार एक पीडीएफ नोट्स है जिसके अंदर 1600 क्वेश्चंस है, जिसको जो हर साल मैं लॉन्च करता हूं और एग्जाम में हर एक साल सीधे सवाल लड़ता है। इसीलिए सर आपका परिवार से मैं आपको दिखाऊंगा सबसे पहले रिजल्ट। इसीलिए आपका परिवार पूरे भारतवर्ष की एकमात्र ऐसी संस्था बना जो रैंक 100 के अंदर में 80 छात्र दिया। आपको पूरे बिहार में रैंक 1 कहता, पूरे बिहार में एसटी कोटा में रैंक 1, पूरे उत्तराखंड में मैंने रैंक 2 दिया सर, पूरे बिहार में मैंने रैंक 3 दिया, पूरे झारखंड पूरे उत्तर प्रदेश में रैंक 5, रैंक 6, रैंक 7 कहता, पूरे झारखंड में रैंक 4, पूरे बिहार में रैंक 8, पूरे बिहार में रैंक 10। क्योंकि आपका परिवार जो है वो कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है। लोग कहता है सर आपका कॉन्सेप्ट सीधे दिल में जाकर लगता है, क्योंकि मेरा मानना है हम अच्छा टीचर तभी बन पाएंगे जब आपके दिल तक हमारी कंटेंट पहुंचेगी। ठीक है, आ जाना। तो इसकी प्राइस आपको 75 रुपया है। सर ये मिलेगा कहां? तो ये मिलेगा आपको व्हाट्सएप पे। कैसे लेना है व्हाट्सएप पे ये? तो इसके अंदर 1600 क्वेश्चन से आंसर विद सॉल्यूशन, 101% एग्जाम लेवल क्वेश्चन। इस पीडीएफ से 90% क्वेश्चन एग्जाम में लड़ेगा, है ना। इसको व्हाट्सएप पे लेना कैसे है? ये वाला व्हाट्सएप नंबर चाहे ये वाला व्हाट्सएप नंबर, ये दो में से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है नैया पार लिख करके। आप जैसे नैया पार लिख करके मैसेज करिएगा तो हमारे टीम के लोग आपको भेजेंगे वो क्यूआर कोड। जो क्यूआर कोड जाएगा उस पर नाम मनदीप कुमार आएगा, उस पर पेमेंट कर दीजिएगा। तो जैसी पेमेंट करिएगा तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट
चाहे ये वाला व्हाट्सएप नंबर, चाहे ये वाला व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा, तो आपको पीडीएफ 1 मिनट के अंदर में मिल जाएगा। आप उसे अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और फिर उसको फोटो कॉपी निकलवा करके आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हमारी कहानी कुल इस प्रकार रही। अगर आपके मन में इसके अलावा कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दबा सकते हैं, हम इसकी फिर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। कैसा लगा वीडियो एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो दिल से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारी क्लासेस हर रोज चलती है यूट्यूब पे। सर आपको रात को 8 बजे और सुबह को 10 बजे जो मैंने सिलेबस दिखाया उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम आईडी पे। अब तक आपने अगर ज्वाइन नहीं किया तो सर ये वाला टेलीग्राम आईडी एसके साइंस क्लासेस टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, हाँ सर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। बाकी कोई सवाल है तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे चिपका सकते हैं, हम आपकी सारी बातों को सुनेंगे। दिल से थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में एक अच्छी वीडियो के साथ और एक समझदारी वाली वीडियो के साथ। थैंक यू।